नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं भाभी एक्सप्रेस और भाभी एक्सप्रेस आज फिर से पहुंच गई है जनता की राय को समझने और जानने। जैसा कि आपको पता है, सरकार का गठन हो चुका है, सरकार बन चुकी है, लेकिन अब इस सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं जनता की, आइए जानते हैं, आपको भी समझाते हैं। सरकार तो नई बन गई, क्या उम्मीद है सरकार से? कैले गरीब आदमी के रहेला देले है, सब चीज फ्री कैले है सरकार से। सरकार कैसे न कैले है, 10-10 हजार रुपया देले सरकार। अच्छा, तो ये तो सरकार 10,000 रुपया दिले, तू वोट दे दिला, सरकार बन भी गई। अब ही बतावा कि इस सरकार से और का चाहा कि का कुछ करे औरत लोग लगी? चाहे सरकार के कि हमनी के झोपड़ी में रह, ये हमनी के बना दे, पक्का के मकान दे दे, पक्का के मकान रहेला, बिजली फ्री हो ही गई। हाँ हाँ। और का चाहा? अब ना अब कौची चाहबे, अब बाल बच्चा छुरस्सी सही है, पढ़े लिखे वाला है, ये ना है, छोटा छोटा ना है हमरा। सब बच्चा बड़ा हो गल है, तो नौकरी चाकरी ना कोई के नहीं चाहा कि सरकार नौकरी दे। नौकरी देते एकाओ के देते, गरीब हम दिहलिए तो। अच्छा, तो ये उम्मीद हवा सरकार से। हाँ, ये बतावा कि बड़ी खुश है इस सरकार बनने से? बड़ी खुश है, ये काहे खुश है? खुशी है यही मतलब से, जहाँ हमरा बिजली न हले, जहाँ पानी दे दलथिन, बिजली दे दलथिन, रोड न है जहाँ रोड दे दलथिन, यही से खुशी है। मोहल्ला में रोड न हले तो रोड दे। नई सरकार है, नया गठन है, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बहुत अच्छा काम किए हैं नीतीश कुमार जी। रोड भी बना दिए, पुल भी बना दिए। जो पहले रांची जाने में लगता था 8 घंटा 10 घंटा, जो हम लोग 5 घंटा में जाते हैं। हम ड्राइवरी हैं। ये बताइए, ड्राइवर हैं। अच्छा, ड्राइवर हैं आप। ये बताइए कि सड़कें बन गई, उससे आपको सुविधा मिली है और आपको लग रहा है कि अच्छा काम सरकार की है। आगे सरकार और क्या कुछ करे, क्या उम्मीदें हैं आपकी? आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से कि हाँ अब ये काम भी होना चाहिए? काम तो आगे देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और होने की तो उम्मीद है ही, ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ खास उम्मीद? खास उम्मीद क्या, हम लोग ड्राइवर आदमी हैं, जो 10,000 मिलता है, जो 15,000 20,000 रुपये कर देवे सरकार तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हम लोग के लिए। तो आर्थिक स्थिति में इनके सुधार हो जाए, ये चाहते हैं। ये बात, आइए हम मैम से बात करते हैं। मैम, सरकार नई बन गई, क्या और उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से ये उम्मीदें हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान मिले, और जो सड़कें हैं, जो कनेक्टिविटी कम है लोगों को जाने आने में, उसमें कनेक्टिविटी अच्छे से रहे। और दूसरी बात है कि हम लोग जहाँ रहते हैं आनंदपुरी, वहाँ नाला बहुत बड़ा है, जल परिषद और आनंदपुरी में, तो वो सब बनने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में, चाहे बीते हुए समय में, बहुत सारा एक्सीडेंटल केस वहाँ होते रहते हैं। बारिश में पानी भी बहुत पानी भर जाता है, ड्रेनिंग सिस्टम का बहुत अभाव है वहाँ पे, जिसके चलते पाटलिपुत्रा कॉलोनी में भी हम लोग बहुत सफ़र किए हैं। बच्चे स्कूल जाने से कतराते थे, क्योंकि मौजा जूता खोल के पानी में चल के वहाँ जाना पड़ता था। तो वहाँ ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग वहाँ सफ़र करते हैं, बहुत दिक्कत हम लोगों को वहाँ होता है। सरकार ठीक है, सड़कें बना रही है सब कुछ, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब में कमी है। सड़कें तो आप मेन रोड बना रहे हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत है, अंदर वाले जो विभाग में, अंदर वाले एरिया में, वो सब में सड़कें बनाना बहुत ज़रूरी है। टूटी फूटी रोडें बहुत है, जिसके चलते कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होता है, गाड़ी चलाने में बहुत जगह मेन होल खुले हैं, जिसके वजह से एक्सीडेंट केस होने का केस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये बताइए, महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ अभी कमी रह गई है? महिला होने के नाते देखिए, सेफ्टी पर्पस से तो बहुत कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा है, जो मान लीजिए कोई गरीब है, उसके लिए तो बहुत प्रावधान है, लेकिन किसी कॉलेज में, क्षेत्र में पढ़ने का और साधन होना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि शिक्षा पे खास तौर पर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि स्त्री अगर सशक्त होगी तभी देश भी सशक्त होगा। बिल्कुल। तो जैसा कि जो सीएम हैं नीतीश कुमार, इनका ये लक्ष्य भी रहता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए। आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर और बढ़िया करना चाहिए, क्योंकि जब स्त्री का शिक्षा अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो आने वाले समय में जो लोग बोलते हैं कि वोट देगी, चाहे कुछ भी करेगी, तो वो खुद जब इंडिपेंडेंट रहेगी तभी तो दूसरे के लिए भी काम कर सकेगी ना। जैसे कि इस बार का परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, महिलाएं ने खूब ज़्यादा वोट किया है। महिलाओं की अगर बात करें तो जैसे पहले था कि भाई पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जहां हस्बैंड बोल दिए, जहां बेटा बोल दिया, वहीं वोट करती थी।
अब वो चूंकि पढ़ लिख गई हैं तो अब वो अपनी मर्जी से अपने लिए वो समझ सकती है कि मेरे लिए क्या सही होगा और क्या गलत होगा। किसी के कहने से, किसी के दबाव से वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। वो आपको लगता है पढ़ना बहुत ज़रूरी है? ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। शिक्षा सबसे पहले प्रायोरिटी शिक्षा है, उसके बाद ही कोई काम है। अच्छा, आपको क्या लगता है अगले जो 5 साल जो अब बीतेंगे सरकार के, उसमें महिलाओं के लिए क्या कुछ करने की आपको उम्मीद है कि नीतीश कुमार इस बार ऐसा कुछ करेंगे? देखिए, शिक्षा सबसे बड़ा क्षेत्र तो शिक्षा है। कॉलेज है जहाँ जैसे मान लीजिए कि एग्जामिनेशन होता है और जो शिक्षिका बने चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में जाए तो उसमें महिलाओं को थोड़ा सा प्रिविलेज देना चाहिए। उसमें महिला जैसे पुलिस भर्ती में भी दी गई, उसमें भी जैसे दी गई है वैसे ही हर क्षेत्र में उन लोगों को आगे करना चाहिए। परसेंटेज उनका बढ़ाना चाहिए कि इतना महिला, क्योंकि सभी लोग जागरूक है, आज सभी लोग सब कुछ करना चाहती हैं। तो उनको अगर आप नहीं सही दिशा दीजिएगा, प्रदान कीजिएगा, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगी। तो थोड़ा सा महिलाओं के लिए कुछ करने का ज़रूरत है, यही सब चीज़ ज़्यादा। अच्छा, तो देखिए जैसा कि कहा जाता है कि जो पहली शिक्षिका होती है वो माँ होती है, तो इनका ये कहना है कि चूँकि महिलाएं बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझती हैं, समझा सकती हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती शिक्षिकाओं की बिल्कुल होनी चाहिए। और ये शिक्षिकाएं जो है वो योग्य होनी चाहिए, योग्यता देख करके, और तब शिक्षा के क्षेत्र में उनको जाना चाहिए। क्योंकि माँ, सही बात आपने कहा है कि माँ जो होती है सबसे पहली शिक्षिका होती है। अगर वो बच्चों में अच्छा संस्कार देगी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, तो आने वाले समय में वो अच्छा ही करेंगे, वो गलत रास्ता पे नहीं जाएंगे, वो गलत चीज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो जो नई पौध है हमारी, उसको तैयार करने की जवाबदेही, जिम्मेदारी माँ की होती है और स्कूल में कहें तो शिक्षकों की होती है। तो चूँकि एक माँ जब शिक्षिका बन के जाएगी तो इनका कहना है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को समझा सकेगी, क्योंकि देखिए जो आज नौनिहाल है वही कल हमारा हो। वही बिल्कुल सही बात है। तो ये बताइए कि ये जो सरकार जब गठन हुआ, जब सरकार ऐसा हुआ कि भाई अब ये सरकार बनने वाली है, तो आपको कैसा लगा? जी, आपको कैसा लगा जब ये सरकार बनी, जब हुआ कि भाई अब घोषणा हो गई? बहुत खुशी हुई। हम लोग 3-4 दिन से थोड़े से परेशान थे, ये सोच के कि पता नहीं क्या होगा आगे का जो रिज़ल्ट है। लेकिन जब ये हुआ तो उस दिन बहुत चैन का नींद भी आया और बहुत शांत हुए, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि नीतीश सरकार का ही सरकार बने। क्योंकि हम 2005 में मेरी शादी हुई थी, तो जब पटना में शादी होने का बात था और पहले लालू जी का वो था, तो थोड़ा सा डर लगता था, पता नहीं पटना का कैसा ये रहेगा। लेकिन जब नीतीश जी के इसमें आए तो हमको अच्छा लगा। 20-25 साल हुआ मेरा यहाँ आना, तो हम चाहते थे कि उन्हीं का सरकार, क्योंकि वो शांति का सरकार है, शांति का, संयम का सरकार। देखिए ये महिलाओं की पहली पसंद है नीतीश कुमार, क्योंकि लगता है कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित है, और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप बाहर निकल रहे हैं और आप सुरक्षित नहीं हैं तो घर से भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिलती है कि भाई सुरक्षा है। पढ़ने जाते हैं, लड़कियां पढ़ने जाती हैं, कोचिंग है, पढ़ाई है, तो रात में लौटती हैं 8 बजे 9 बजे, तो सुरक्षा तो सबसे पहले प्रायोरिटी है ना। हम लोग भी बिना डरे हुए बच्चों को बाहर भेजते हैं, आते हैं, तो ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है ज़िंदगी में कि स्त्रियाँ सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, और हस्बैंड भी इसीलिए खुश रहते हैं कि चलो ठीक है, अपने से सब कुछ कोई कर रहा है, बच्चे भी कर रहे हैं, भी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई है। जी, कम हो गई है, उनकी जिम्मेदारियाँ भी थोड़ी कम हो गई है। चलिए हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। थैंक यू। तो ये है महिलाओं की बात। जब आप कहीं भी बात करेंगे तो आइए हम कुछ और महिलाओं से भी बात करते हैं। गुड मॉर्निंग। सरकार तो बन गई, अब और क्या उम्मीदें हैं? अच्छी सरकार है, अच्छा काम करेगी, प्रचंड बहुमत से आई है। उम्मीदों पे तो पूरा दुनिया टिका है, और उस उम्मीद के कारण ही हम लोगों ने वोट किया है नीतीश जी के काम को देख के। मुस्कुराहट इसीलिए है। बिल्कुल। और ये ड्राइविंग और ये नीतीश जी की देन है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो और तेजस्वी जी भी करते, लेकिन उनके जो सराउंडिंग है ना, उसके कारण वो पिछड़ गए। नो डाउट वो यंग थे और वो ज़्यादा संभाल सकते थे बिहार को, पर उनकी जो सराउंडिंग है और उनके जो आते हैं ताने बाने, उससे थोड़ा दिक्कत हो गया। बंदा वो भी सही है। अच्छी सरकार आई है, अच्छा काम होगा, सब कुछ अच्छा। क्या क्या अच्छा होगा? हर क्षेत्र में अच्छा होगा, होते आया है। आप लिस्ट देख लो, महिलाओं के साथ शिक्षा में सारी चीज़ें तो एकदम लाइन लगी। ये सड़क देखो, ये वॉक देखो, ये सब उनकी देन है। अब तो मोदी जी ने दिया है फिटनेस का मंत्र, इंडिया मोटापा भगाओ, ऑयल कम करो, ऑयल कम करो। सही है, सही है। सही बोल रही है, जो बोल रही है सही बोला इन्होंने।
सेम सेम। आपकी अपनी क्या मर्जी है, अपनी क्या राय है आपकी? नहीं सही है, प्रोग्रेस तो है। मैंने इसीलिए पढ़ाया है ना महिलाओं को। हाँ आगे नहीं नहीं, बढ़ाया है कि अपनी प्रोग्रेस बात तो है, प्रोग्रेस तो है, नो डाउट। आप एनएच पे जाओ देखो तब पता लगेगा। बस एक है ये प्रॉब्लम एक है कि बस इन्होंने पटना को बहुत अच्छा किया, बाकी शहरों को थोड़ा पीछे रखा है। जैसे आप अदर स्टेट में जाओ तो आपको इवन कि यूपी में जाओ आपको बहुत सारे शहर मिलेंगे जहाँ पे आप अच्छे से सेटल हो सकते हो, लेकिन एक बिहारी ऐसा है स्टेट जहाँ पे बस पटना के अलावा बिहार की कोई रिकग्निशन नहीं है। बिहार मीन्स पटना, ओनली पटना को लोग जानते हैं, कर दिया, बाकी को नहीं किया। हाँ ये तो है। आप जाओ मुजफ्फरपुर, मेरा मायका है मुजफ्फरपुर, जाओ एज इट इज़ जो 20 साल पहले था आज भी है वैसे ही है। थोड़ी सड़कें बनी है, ब्रिज बने हैं, लेकिन नीचे ग्राउंड पे वैसे ही है, वैसे ही मच्छर, वैसे ही गंदगी है। तो ये है, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। नहीं, एक कहावत है ना, पावर नीतीश कुमार की। यही पावर है। नहीं तो पावर पूरे स्टेट में होनी चाहिए, ना कि पटना में होनी चाहिए। होगा आपको, आप देखो जो भी बाहर, जैसे हम लोग सर्विस क्लास है, हमारा ट्रांसफरेबल जॉब है, तो अगर बाहर से जो भी लोग आते हैं बस उनको पटना में रहना, और पटना की वजह से ये हो गया कि पटना इतना हाइप हो गया है ना कि अगर एक मिडिल क्लास बंदा यहाँ एक मकान नहीं खरीद सकता। आप ना रेंट पे भी नहीं, जस्ट कि सबको पटना रहना है, पटना में ही सारी फैसिलिटीज़ है, छोटे शहरों में कहीं फैसिलिटी नहीं है। आपको मुजफ्फरपुर कोई नहीं जानता, मुंगेर कोई नहीं जानता, भागलपुर बहुत इक्के दुक्के लोग जानते हैं बिहार के बाहर, लेकिन आप यूपी में जाओ कितने सारे शहर मिलेंगे आपको, बनारस है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, मुरा, सब रहने लायक शहर है। लेकिन हाँ, लेकिन बिहार में कुछ भी नहीं है। बिहार में बस पटना, बिहार पटना, बस और कुछ नहीं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे पटना को किया है और शहरों को भी अच्छा करे। स्मार्ट सिटी का बैनर तो दे दिया, लेकिन कहीं स्मार्टनेस नहीं है। भागलपुर को स्मार्ट बोल दिया, मुजफ्फरपुर को स्मार्ट बोल दिया, लेकिन कहीं स्मार्टनेस नहीं है। कागज काम भी करो। अगर आप 20 साल से हो, 10 बार बन चुके हो, तो फिर कम से कम दूसरे शहर को भी मौका दो, ताकि जो उधर के लोग हैं, मतलब कैसे कहें, गंगा के उस पार इस पार जो हम लोग बोलते हैं दरभंगा, तो सारे शहर के लोग अपने अपने शहरों में बसे, पूरा बिहार पटना आके ना बसे, अपने शहरों में भी बसे। तो आपने सुना कि महिलाओं की क्या राय है। सब कुछ अच्छा है, पर इनके हिसाब से ये है कि सिर्फ पटना को ही बेहतर बनाया गया। यहाँ सड़कें बहुत अच्छी बनाई गई, यहाँ सारी सुविधाएं दी गई, चकाचक पटना हो गया, लेकिन जो बिहार के बाकी शहर हैं उनको स्मार्ट सिटी का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन स्मार्ट जैसी वहाँ कोई बात नहीं है। इस बात का इनको मलाल है। इनका कहना है कि जो जहाँ हैं, जिस ज़िले के हैं, वो वहीं रहें, ना कि पटना की तरफ भागें, क्योंकि पटना में सुविधाएं ज़्यादा हैं और बाकी शहरों में सुविधाओं की अभी भी कमी है। तो इनका ये कहना था कि ये नीतीश कुमार को हमारे माध्यम से, हमारे सीएम को ये कहना चाहती हैं कि बाकी शहरों पर भी इनको ध्यान देना चाहिए। चलिए हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि उनका नज़रिया क्या है। सरकार बन गई है, भले ही पुरानी है, जो जिस तरह से मंत्री पद का बंटवारा किया गया, जिस तरह से पदभार दिया गया है कि किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, उसको लेकर के आपको लगता है सब ठीक है? हमको तो लगता है कि पहली बार नीतीश कुमार पहले गृह मंत्रालय अपने पास रखते थे और इस बार सम्राट चौधरी जी को दिया गया है, तो चलिए बीजेपी को मिला है, तो देखते हैं ये लोग कैसा, जैसा नीतीश कुमार गृह मंत्रालय को संभालते थे उससे अच्छा संभालते हैं क्या, या उसी तरह संभालते हैं, या इनका कार्यकाल बताएगा 5 साल का है कि नहीं। ये जो सरकार अभी नई बनी है, आपको क्या उम्मीद है इस सरकार से कि अगले 5 साल में क्या कुछ करेगी सरकार? बहुत अच्छा उम्मीद है कि पिछले बार नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है 20 साल में, तो उम्मीद है कि अगला 5 साल जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है वो बहुत अच्छा तरह से हर क्षेत्र में काम करेगा और बिहार का विकास होगा, हर क्षेत्र में विकास होगा। ये नीतीश कुमार के लीडरशिप में बीजेपी की सरकार है और हम समझते हैं कि ये पहले से ज़्यादा अच्छा करेगी। क्योंकि आपको लगता है कि जो जिस तरह से मंत्रालय का बंटवारा हुआ है उसको लेकर आपको लग रहा है कि इस बार बागडोर ज़्यादातर बीजेपी के हाथ में? मैंने कहा ना आपको, ये बीजेपी की सरकार है लेड बाय नीतीश कुमार। तो इससे आपको ज़्यादा उम्मीदें हैं या आपको कुछ निराशा है? ज़्यादा उम्मीद है। क्या कुछ डेवलपमेंट होने वाला है? लॉ एंड ऑर्डर सख्त होगा। नीतीश कुमार तो संभाल नहीं पा रहे थे, अब सम्राट चौधरी आए हैं तो ज़रूर संभालेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो वो सरकार करेगी, इसीलिए एक बिजनेस क्लास के आदमी को बनाया है इंडस्ट्री मिनिस्टर। तो इंडस्ट्रीज आएंगी तो पलायन रुकेगा, रोजगार बढ़ेगा, आपको ऐसी उम्मीद है? निश्चित रूप से। चलिए, तो इनको उम्मीदें हैं कि इंडस्ट्रीज आएंगी और उससे
रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा तो पलायन स्वतः ही रुक जाएगा। आपको क्या लगता है सरकार में क्या कुछ अच्छा काम होने वाला है, या ये सरकार इस बार चूँकि लगातार 20 साल से ये सरकार में है तो आपको लगता है कि विकास की गति कुछ कम हो जाएगी? नहीं, हर लोग तो यही देख के चल रहा है कि 20 साल से नीतीश सरकार ने अच्छा काम किया है और डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ है। तो क्योंकि जो भी 20 साल के अंदर में देखा वो उसके पहले वाले सरकार के हिसाब से देखते तो कंपैरिजन ठीक ठाक हुआ। लेकिन अभी जब बीजेपी खुल के सामने आई है तो उम्मीद तो बहुत ज़्यादा हो गया है कि नीतीश सरकार से अच्छा काम यदि नहीं होता है तो हमको नहीं लगता है कि पब्लिक को पसंद आएगा, क्योंकि जो अच्छा काम देखते हुए 20 साल तक आया है वो अभी थोड़ा सा भी डाउनफॉल या कुछ भी गड़बड़ होता है तो पब्लिक तुरंत नकार देगी। तो इसलिए अभी चैलेंज हो गया है बीजेपी को न, बहुत अच्छा काम करने की ज़रूरत है। मतलब एक लकीर खींची है, उससे बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, नहीं खींचेंगे तो ये अब वो क्या है ना, जो काम करके दिखा दिया उसके बाद आप सामने मैदान में आते हैं तो आपके साथ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हर कदम को फूँक के रखना होगा और इस तरह से काम करना होगा कि सब एक कायदे में और सिस्टमेटिक हो। बिना सिस्टम के जाने से ना पब्लिक तुरंत नकार देगी, आप ये समझ के चल सकते हैं। आपको लग रहा है कि अगले 5 सालों में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे? बहुत ज़्यादा है। ये 5 साल का काम किया हुआ इनको अगला 10 साल में ले जा सकता है। यदि थोड़ा सा भी चूक हो पीछे भी ला सकता है, पीछे ला देगी, मतलब ला सकता नहीं, ला देगी, ये मेरा विश्वास। आप चैनल के माध्यम से पब्लिक को बता दीजिए, ये यदि चूक हुआ तो पीछे ला देगी। क्योंकि हर कोई अब जो इस बार पिछड़ गया है तो मेहनत करेगा ना, क्यों पिछड़ गया। लेकिन आप इसमें नहीं जाए कि हमने बहुत ज़्यादा ऊपर तक आया। इस बार पब्लिक ने विश्वास जताया है, इसलिए जताया है कि आप दोनों एक होकर के पब्लिक के सामने आए और इससे बेटर करने का उम्मीद जताया। नहीं करते हैं तो फिर पीछे हो जाएंगे। चलिए, तो देखिए कहीं ना कहीं एक संशय भी है कि अगर इस बार अच्छा काम नहीं हुआ, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि इस बार चूँकि बागडोर बीजेपी के हाथ में है और नीतीश कुमार बस एक मोहरे के तौर पे है, तो अगर अच्छा काम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जनता को निराशा होगी जिन्होंने इतने बम्पर वोटों से एनडीए की सरकार बनाई है। मेरे साथ एक युवा भी हैं, आइए उनकी भी राय समझते हैं। महिलाओं की बात हमने बता दी आपको, हमने आपको सीनियर सिटीजन की बात बता दी, अब हम युवा से बात करते हैं। नई सरकार है, क्या उम्मीद है? नई सरकार से यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिया जाए। नई सरकार से फ़िलहाल तो यही उम्मीद है कि जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया है न्यू मैनिफेस्टो में, न्यू इंडस्ट्री सेटअप करना, रोज़गार क्रिएट करना, क्योंकि नौकरी का तो क्या है कि सबको सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है जितनी पॉपुलेशन है। ओके, तो रोज़गार क्रिएट करना ही एकमात्र ऑप्शन है हम लोग के लिए। तो आई गेस कि इंडस्ट्रीज न्यू सेटअप जब होगी बिहार में तब बिहार की स्थिति थोड़ी सही होगी और यहाँ से माइग्रेशन, जो पलायन जिसको बोलते हैं, वो कम होंगे। तो आशा है कि मतलब इस चीज़ पे और एजुकेशन पे मेजर फोकस करें इस बार जो गवर्नमेंट है, तभी मतलब नेक्स्ट टर्म में थोड़ा अच्छा और हो जाएगा बिहार का। ये जीत कायम रहेगी? यस, करेक्ट। क्या हुआ? पैसा नहीं मिल रहा है और वो कह रहा है ये लेबर लोग के जान मार रहा है, तो हम लोग गंदा काम कर रहे, तो सरकार को होना चाहिए ना हम लोग का वेतन बढ़ने के लिए। 9-12 हज़ार में कोई चीज होगा, बाल बच्चा पोसाएगा, पेट पोसाएगा कि भाड़ा देंगे कि खाएंगे कि चलेंगे, बताइए। सरकार यही चाहिए थी। हाँ, हम लोग का सरकार तो सब चाहता, हम भी चाहे ना। फिर से हाँ, वेतन बढ़ना चाहिए ना। यही सरकार चुनी थी, हम लोग तो चुने थे, चुनी थी हम चुने थे। हम लोग का पैसा बढ़े के चाहिए ना, हम लोग को बढ़ाना चाहिए कि इतना गंदा काम करते हैं। 12 हज़ार पर तो बोला कि 18 हज़ार होगा। कहाँ गांधी माए, कहाँ हम लोग कर रहे हैं, हम सब का परेशानी है, तो कम से कम पैसा बढ़े के चाहिए ना। तो 3 दिन ही हुआ है, लगता है कि पैसा बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा। हाँ, बढ़ना है तो बढ़ेगा ना, तो बढ़ाना है मोदी सरकार के। हाँ, मोदी सरकार बढ़ाएगा। ये मोदी तो सबका शोधी, मोदी सबको शोध लिया, अपना तो महल में शीश महल में बैठल है और रोड पर गरीबी के हटाओ नहीं, गरीबे के हटा रहा है, तो गरीबे को हटा रहा है। वोट किसको दी थी? वोट तो मोदियों को दिए। तो वोट काहे दी फिर उसको? आई क्या करे, तो कहता है कि नहीं देगा तो राशन नहीं मिलेगा, तो कहीं जाने का परमिशन नहीं मिलेगा, तो हम लोग अनपढ़ आदमी क्या करे? कौन बोला ये बात? वो मोदी तो बोल रहा है, मोदी का चमचा सा बोल रहा है।
मोदी तो नहीं बोले ऐसा। अरे मोबाइल पर देखिए तो बोल नहीं रहा है कि नहीं देगा वोट तो अथी में से रद्द कर देंगे। 6 साल के अथी लाइफ खराब कर देंगे। नहीं ऐसा कौन बोला? तेजस्वी यादव। हाँ कि जो वोट नहीं देगा ना तो बच्चा लोग को स्कूल नहीं जाने देंगे। हाँ हम तो अच्छा ये बताइए, मोदी सरकार बहुत दिया हम लोग के, बहुत हम लोग के सुरक्षित किया है। जोन घर में गैस नहीं था, गैस दिया, हम लोग के काम दिया, जीविका में है तो जीविका दी काम दिया। लेकिन अब हम लोग के होना चाहिए कि हम लोग के 12,000 है जहाँ 18 होना चाहिए। अरे 18 में परमानेंट गरीब को बच्चे जो पढ़ के भटक रहा है, गरीब को बच्चे को नौकरी मिल रहा है। गरीब को सुनिए, गरीब को हटा रहा है। कल लेबर के लिए काम हुआ है, लेबर कार्ड बन गया। देखिए बोल रही है 4 महीना दिखाइए उनको। क्या बोलेगा वो, क्या कहेगी? गरीब के बच्चा जो पढ़ के भटक रहा है, अब बड़े को बच्चे को नौकरी मिल जा रहा है। आपका बच्चा भटक तो रहा है। कोई BA कैले, कोई IE कैले, कोई नौकरी की तैयारी कैले, नौकरी में हाँ कर रहा है। हाँ करेगा तब ना, कर रहा है तो गरीब का कहाँ सुन रहा है? कम पैसा वाला के नहीं सुन रहा है। गलत नहीं सुन, आप गलत बोल रहे महिला हैं। है, 4 महीना का छोड़िए आपको ना। नौकरी मिलल है, रोजी मिलल है, और उसके बाद हंगामा कर रहे हैं। पूछिए तो क्या दे रहा है जी, दिखाइए तो। मांग बढ़ाइए, परमानेंट में रहा। हम सब के मतलब कि अथी कर देना चाहिए। मिल रहा है, घर मकान भी मिला, रोड चलने के लिए रास्ता बन गया, 10,000 मिल रहा है। हाँ जी, हम खा रहे हैं, फिर राशन हम खा रहे हैं। 10,000 रुपया खाता पर आया हम लोग के। हम लोग का अच्छा है, हम लोग कुछ नहीं चाहिए दीदी। हम लोग का भाई, हम लोग का 9,074 रुपया मिलता है, हम लोग का 18,000 रुपया किया जाए। हम लोग का स्थायी वेतन बढ़ाने की मांग, वेतन और क्या चाहिए? हम लोग का परमानेंट किया जाए नौकरी। बस बाल बच्चा का अच्छा शिक्षा चाहिए, बढ़िया पढ़ने लिखने का बुद्धि चाहिए। सरकार तो पढ़ा रहा है, हम लोग बच्चा कहाँ नहीं पढ़ा रहा है। बेटी पढ़ रहा है, बेटा पढ़ रहा है, हम लोग का माँ खा रहा है। पहले नहीं चलते थे, पहले हम कादर में चलते थे। हम लोग का बहुत अच्छा मोदी सरकार है। हम लोग का सुरक्षा देश में बहुत बढ़िया हम मानते हैं, पहले के जार में नहीं। पहले दोबारा हम लोग को ठट यही है कि हम लोग के परमानेंट मतलब कर देना चाहिए। इतने से गरीब आदमी बाल बच्चा के कैसे गुजारा कर लेगा, ये हम लोग चाह रहे हैं। 9,000 हम लोग को 10,000, 12,000, 18,000 के महीने हम लोग को किया जाए। वेतन बढ़ा दिया जाए, स्थायी कर दिया, स्थायी किया जाए। बस यही है दीदी हम लोग का। हम लोग का स्थायी कोई मांग नहीं है। नहीं, हम लोग का मांग नहीं। उम्मीद है कि बढ़ जाएगा। अब देखो, अब उनको चाहिए, अब हम लोग तो वोट लेके जिताए हैं। हाँ बढ़ेगा। के लिए हर आदमी कहता है कि हम कर देंगे। जब काम हो जाता है ना तो कोई गरीब के नहीं छीनता है। एगो हुआ लाभ हो है कि महिला के 10,000 दिया है तो 10,000 फिर लेंगे सर, फिर 2 लाख देगा तो वो भी लेगा। तो महिला के दे के बिगाड़ा है तो आदमी जिता दिया, सब महिला जिता दिया। तो ये होना चाहिए कि जो कहा है सूचना में वो सूचना होना चाहिए। कौन आपको बोला कि वापस लेगा? वापस नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं, गलत बात है। वो बिजनेस के लिए। हाँ, तो हम लोग के भी बिजनेस लिए 2 लाख रुपया फिर अपना देना चाहिए। 10,000 रुपया जो मिला है उसका बिजनेस करना है, वो दिखाना है। यही का नाम है मोदी सरकार है। हम लोग सिलाई मशीन लिए हैं। हाँ, सिलाई मशीन लिए 2 लाख मिलेगा। का नाम हम लोग का है कि गरीबों को जो बच्चा घर द्वार खेत पथारी बेच के जो पढ़ा रहा है उसको कम से कम नौकरी देना चाहिए। हम यही कहेंगे, नौकरी चाहिए। हाँ, हम लोग इतना मेहनत करके परिश्रम करके बेटी को पढ़ा रहे हैं, बेटा को पढ़ा रहे हैं, बेरोजगार मारल चल रहा है, तो उसको क्या करे बताइए, उसको क्या करे? जल्दी शादी भी अभी नहीं होता है, कहता है कि अनपढ़ हो तो शादी न, पढ़ल है तो ज़्यादा पढ़ल है तो नौकरियों नहीं हो रहा है। गरीब तो अपना आशा से न पढ़ाता है, कम से कम हम ये इतना नीचे है तो मेरा बाल बच्चा नौकरी करेगा तो मेरा गुजारा हो जाएगा, तो कहाँ हो रहा है? नौकरी की उम्मीद है, आपको लगता है कि सरकार नौकरी देगी? उम्मीद तो है लेकिन भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। काय वोट दी? अब क्या करें, सब कहता है वोट दो वोट दो, वोट दिए। ऐसा नहीं ना करना चाहिए। सब कहता है वोट दो। हम लोग को नौकरी मिलेगा भाई, हम लोग का परमानेंट होगा तो होगा। तो हमने आपको दिखाने की, बताने की कोशिश की कि जनता का मन क्या कह रहा है, मूड क्या कह रहा है, सोचती क्या है जनता इस नई सरकार के बारे में। किसी को बहुत उम्मीदें हैं, किसी को बिल्कुल उम्मीद नहीं है। लेकिन एक जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर गहरा है, वो है बेरोज़गारी का। लोगों का ये कहना है कि रोज़गार के लिए सरकार को ज़रूर प्रयास करना चाहिए और जो
नौजवान सड़कों पे भटक रहे हैं, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। और कुछ लोगों का यह कहना है कि वो चूँकि काम परमानेंट जॉब नहीं है उनके पास, तो वो जॉब उनको परमानेंट कर दिया जाए और उनकी जो वेतन राशि है उसको भी बढ़ा दिया जाए। ज्योत्सना प्रियदर्शनी, न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन चंदन के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।